और कितना गिरोगे। शाहिद अफरीदी को शिखर धवन ने उसकी औकात दिखा दी है। कहा जाता है क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को बॉर्डर से दूर रखना चाहिए, राजनीति से दूर रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शाहिद अफरीदी पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जवान यानी इंडियन आर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा था कि इनकी औकात उसको दिखाने की जरूरत है और शिखर धवन ने बाकायदा उनकी औकात दिखा भी दी है। कहा कि कारगिल में भी हराया था, लेकिन अगर शिखर धवन उस पर यह भी जोर देते कि 47 में भी हराया था, 48 में भी हराया, 65 में भी हराया, 71 में भी हराया, मुल्क के 2 टुकड़े किए थे, 99 में भी हराया, और अब जो भी चीज होगा उसमें भी हारोगे, लगातार हार रहे हो, समाज के हर सेक्टर में हार रहे हो, इकोनॉमी में हार रहे हो, आर्मी में हार रहे हो, क्रिकेट में हार रहे हो, हर चीज में हार रहे हो, और कितना गिरोगे शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी लगातार भारतीय जवानों पे सवाल उठा रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले पे सबूत मांग रहे हैं, और तो और दुख की क्या बात है, शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को भारत में कह लें कि हीरो बनाकर पेश किया गया, बूम बूम अफरीदी कहा गया, इनको एक तरीके से ऐसा फैन फॉलोइंग देने की कोशिश की गई जैसा लगा कि कितना बड़ा क्रिकेटर है। क्रिकेटर बड़ा होगा लेकिन आदमी उतना ही गिरा हुआ है। आप जब कह सकते हैं कि आर्मी जो पब्लिक स्कूल है पाकिस्तान में हमला हुआ था, तकरीबन 100-150 ज़्यादा बच्चे मारे गए थे, उस वक्त भी भारत में आंसू बहे थे, भारत ने भी कंडोलेंस मैसेज भेजे थे, शोक व्यक्त किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया था, भारत से लोगों ने भी आंसू बहाए थे। लेकिन जैसा लग रहा है 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई, और शाहिद अफरीदी जैसा क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता रहा है, जिसे कहा जाता है एम्बेसडर होता है क्रिकेट का, समाज का, वो सवाल उठाता, कहता है कि मतलब सबूत दो। ये कहता है कि भाई 10 मिनट में आतंकी हमले हुए, 10 मिनट में आपने क्या कहते हैं कि पाकिस्तान पे आरोप लगा दिया है, सबूत क्या है, आपकी निकम्मी फौज है, आप खुद को मरवा रहे हो, ये सवाल उठा रहे हैं शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी को शर्म नहीं आई ये बोलते हुए कि भाई कोई देश, पाकिस्तान तो कर सकता है। भाई पाकिस्तान ने अफजल गुरु को भी मानने से इनकार कर दिया था, अजमल कसाब जो हत्यारा था मुंबई हमले का, उसको भी मानने से इनकार कर दिया था। उसको पाकिस्तान ने यह कहा था कि ये तो क्या कहते हैं अमर सिंह है, पंजाबी है, खालिस्तानी है, सिख है, ये कह दिया था। अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो पाकिस्तानी या भारत में बैठे कुछ लोग तो उसको भारत के हिंदू साबित कर देते, सिख साबित कर देते, क्योंकि वो कलावा बांधा हुआ था। वो तो भला हो कि पाकिस्तान की एजेंसी जुगनू मोहसिन जैसी पत्रकार, खुद नवाज शरीफ जिन्होंने माना कि हम इसकी जांच करेंगे, ये पाकिस्तानी नागरिक है, और भारतीय एजेंसियों ने बाकायदा सफलतापूर्वक ये एस्टेब्लिश किया कि वो पाकिस्तानी है, वरना पाकिस्तानी तो उसको भी नहीं मानते। पाकिस्तानी तो 99 में भी अपने जवानों को नहीं मान रहे थे, ये कह रहे थे कि मुजाहिदीन है, 48 में भी नहीं मान रहे थे, मरने के बाद लाश भी नहीं ले गए कि कहीं ये ना कहना पड़ जाए कि इतने लाश कैसे हुए, क्योंकि हमले तो तुमने किए थे, जब हमला किए इतने जवान मरवा लिए तो मुंह कहां से दिखाते, इसलिए अपने जवानों को भी लेने से इनकार कर दिया। शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि भाई काहे की इतनी बड़ी फौज, निकम्मी फौज कह रहा है, शर्म आनी चाहिए उसको ये बोलते हुए कि अगर 8 लाख फौज, 10 लाख फौज कश्मीर में है और तुम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। भाई तुम भी तो खुद को सबसे बड़ी एजेंसी बोलते हो, ISI को सबसे बड़ी आर्मी बोलते हो, मतलब शाहीन बोलते हो, खुद को इस्लामी फौज बोलते हो, जिसका कलमे के बुनियाद पे कह सकते हैं कि बुनियाद रखी गई कलमे के आधार पे, यानी कि जो आसिम मुनीर कह रहा था कि रियासत तैयबा या पाकिस्तान 2 ही ऐसे देश हैं जो कलमे के बुनियाद पे उसकी बुनियाद रखी गई थी। यानी कि मतलब समझ लो कि आपकी 6 से 7 लाख जो निकम्मी फौज है, उसके रहते हुए जो बलूचिस्तान को तुमने हाल किया हुआ है, वहां पे बलूच आर्मी जैसे कह लें कि संगठन है, और कुछ लोग मिलकर तुम्हारी पूरी पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पे ला देते हैं, पूरा ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, कराची से लेकर के कह लें कि बलूचिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा तक आपको घुटनों पे ला देते हैं, क्रिकेट नहीं करा सकते हो, तो काहे की मतलब बड़ी फौज, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी कहते हो, शर्म नहीं आई? मुजफ्फराबाद में जाकर सीना ठोकते हो, मुजफ्फराबाद जो भारत का हिस्सा है आज न कल आ जाएगा, लेकिन भारत सबूत मांगते हुए तुमको ये नहीं ध्यान रहा था कि तो अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारे यहाँ पे ट्रेन को हाईजैक किया गया था, 100 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की बात आई, तुमने कारगिल में नहीं माना, कितनी हत्याएं हुई थी, कितनी जवान की मौत हुई थी, यहां भी तुमने नहीं माना, और भारत से सवाल उठाते हो। भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो कह सकते हैं नीति है या सोच है, उसके आधार पर चलता है, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, भारत हर एक नागरिक, पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए सुरक्षा की सोचता है। इसलिए जब कोरोना हुआ तुम्हारे लिए भी हमने
कह लें कि दवाइयाँ भेजी थी, लगातार दवाइयाँ भेजी जब भी ज़रूरत होती हैं। तो चाहे म्यांमार का कह लें भूकंप आया अभी, चाहे कोरोना में पूरे दुनिया को ये देना, दवा हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इंजेक्शन हो, जितने चीज़ हैं, टीका लगाने की बात हो, पूरे अफ्रीका को देता है। चाहे कुछ भी भेजने की जरूरत हो, पूरे बांग्लादेश को खिलाता रहा है। अभी हिंदुओं पे हमले हो रहे थे, भारत ने वहाँ पे चावल भेजा ताकि भुखमरी से मर न जाए बांग्लादेशी। तो भारत तो वो देश है, भारत अपने लोगों पे हमले करवाएगा। और ये पाकिस्तान भारत में मूल अंतर है जो पाकिस्तानी करते हैं। इसी अफरीदी को भारत में हीरो बना करके पेश किया गया है, लेकिन शिखर धवन ने उनकी औकात दिखा दी है। कितना गिरोगी, कहा पाकिस्तानी जब ठुक जाते हैं तब कहा जाता है कि जो क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये भारत है जो क्रिकेट में राजनीति घुसेड़ रहा है। जब बीसीसीआई मसल मसोड़ देता है, जब मसल मरोड़ता है, तब कहता है कि बीसीसीआई जो है भारत पाकिस्तान को गिराना चाहता है, पीसीबी को बर्बाद करना चाहता है। भाई जब तुम्हारे क्रिकेटर ऐसे होंगे, हसन अली जैसे और शाहिद अफरीदी जैसे और जावेद मियांदाद जैसे, जो बल्ले को तलवार भांजते हुए समझता है, बल्ले को तलवार की तरह भांजता है, ये कहता है कि हम काट देंगे, मार देंगे और भारत पे आरोप लगाएगा, तो क्या किया जाएगा, बीसीसीआई क्या करेगा। यही हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत नहीं गया था, इसी वजह से कि ऐसे ही जिहादी मानसिकता वाले जो क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, उसी की वजह से भारत वहां नहीं गया था। दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने को तैयार हुआ था। अब ये तो तय हो गया है कि न्यूट्रल वेन्यू पे सारे मैचेस होंगे। अब ये भी होगा कि भारत के साथ पाकिस्तान एक ग्रुप में किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं दिखेगा। अब ये जैसा अध्यक्ष है ये डिसाइड कर लेंगे कि ये नहीं होना है। एशिया कप में भी आप देखेंगे कि इसी तरीके से होगा और इसी तरीके से पीसीबी बर्बाद होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शाहिद अफरीदी की जो औकात है शिखर धवन ने सही दिखाई है, पूरे इंडिया के लोगों ने उनको दिखाई है। चाहे आप ट्विटर पर चले जाएं तो समझ में आ जाएगा कि शाहिद अफरीदी को ये बोलना और जवाब मांगना कितना भारी पड़ेगा। जब आप सवाल उठा रहे हो कि कश्मीर में इतने जवान होते हुए सिक्योरिटी कैसे नहीं दे पाई, तो भाई हमारे तो 26 लोग थे, तुम्हारे तो पूरी ट्रेन को उठा के लेके चले गए थे। तुम्हारा आर्मी तो कत्ल हो गया, तुम्हारा आर्मी पब्लिक स्कूल जो आर्मियों का है, जो आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं, उसको तुम सेफ्टी नहीं दे पाए। कारगिल में आए, वहां मार खा के चले गए। एक वार की बात कर रहे हैं शिखर धवन की, कारगिल में तुम्हारी क्या हाल हुई, वहां भी हार गए थे। लेकिन जब वो इतिहास दोहरा लोगे तो एक भी जंग नहीं है, मतलब कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें तुम जीत सकते भारत से। तो शाहिद अफरीदी, सवाल उठाने से पहले सोच लो तुम्हारी औकात क्या है, किस तरीके से तुम्हारी औकात को दिखाने के लिए भारत मादा रखता है। शिखर धवन ने जिस तरीके से औकात दिखाई है बिल्कुल सही किया है, यही हर भारतीय की सोच है। अब भारत में अच्छा किया तुमने सवाल उठा लिया, अच्छा किया तुमने भारतीय की जो भारतीयों का गर्व है इंडियन आर्मी, उस पर सवाल उठाया। इसलिए सवाल उठाना जरूरी था तुम्हारा कि तुम्हारे जैसे सांप जो हैं, जो बिल में छुपे हुए रहते हैं, जो लगता है हीरो है, एक छक्के की मदद से तुम हीरो बन जाते हो, वो बिल से जब तक खुद ना निकले उसको बिल से निकालना मुश्किल होता है। तुम्हारे जैसे जो छुपे हुए आसिंग सांप होते हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, एक्सपोज करना मुश्किल होता है, जब तक कि वो खुद को एक्सपोज ना करे। यानी कि शाहिद अफरीदी खुद को एक्सपोज किया है। पाकिस्तानी के सारे क्रिकेटर खुद को जब तक एक्सपोज नहीं करते हैं, कोरोना काल में भी ये मुजफ्फराबाद गया था, वहां से भी मोदी को गलिया रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह सकते हैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करा था। नहीं, बहुत हो गया, इनकी मुंह बंद करने की जरूरत थी। बंद कर दिया है शाहिद अफरीदी को शिखर धवन ने, और तमाम भारतीय भी बैन करेंगे इनको। इनके भी चैनल पे जितने भी कह लें मीडिया में इनकी माली हालत की, इनको बैन करने की जरूरत है। आप क्या कुछ सोचते हैं शाहिद अफरीदी के इस बयान पे और जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर के, और शिखर धवन ने जो उनको जवाब दिया है, बिल्कुल तय समय पर जवाब दिया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? स्पोर्ट्स आर कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते हैं स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।